मेरे अति प्यारो, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज का दिन आपको कैसे लगा? एक नए दिन को देखने में हम आनंदित है। एक नए महीने के दूसरे दिन में हम आए हैं। प्रभु ने एक नए महीने में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या आप आनंदित हैं? आपके प्रति प्रभु की इच्छा क्या मालूम है? फिलिपियों 4 अध्याय का 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा ये है आप सदा आनंदित रहें। इसी कारण से परमेश्वर ने हमें ये वॉक विद जीसस कार्यक्रम को करने के लिए आज्ञा दिया। इसलिए हम सुबह तड़के उठ के सारों जगह में जाके आपके लिए हम ऐसे ताजा ताजा वचन को लाते हैं, ताकि आपका जीवन में हमेशा आप आनंदित रहें। इसलिए आप कभी भी दुखित नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कहता है आप सदा आनंदित रहना चाहिए। सारे परिस्थितियों में आप आनंदित रहना है। आप कहते हैं ये कैसे संभव है? अगर कोई खुशी का खबर मिलती है हम आनंदित रहते हैं। अगर कोई दुख का खबर मिलने से कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? आप हमेशा यही समझते हैं ना, कभी कभी ऐसे कुछ खबरों को सुनते हैं, जीवन में इतना डर आता, इतना घबराहट में कैसे हम आनंद के साथ रहेंगे? वचन कहता है यीशु मसीह में रहने से हम आनंदित रह सकते हैं। इसलिए आप यीशु मसीह का अंदर रहने से आनंदित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु ये वचन को लिख के दिया है। ये पौलुस इस वचन को हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। प्रभु चाहते हैं परमेश्वर के लोग हमेशा आनंदित रहे। किस हालातों में ये बातों को लिखता है मालूम है? ये मसीह को शुभ संदेश को सुनाने के चलते उन्हें पकड़ के हाथ पैर में सिक्कर बांध के जेल में उन्हें बंद करके कैदी के रूप में रखे, उस वक्त कहता है प्रभु में आनंदित रहे। मैं बेगुनाह हूं, मुझे जेल में डाल दिए, ऐसे वो दुखित नहीं है। वो आनंदित होने के चलते ही कहता है हमें सब आनंदित रहना है। हमारे चारों तरफ में परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो सकता, लेकिन यीशु कहता मैं तुम्हारे संग हूं, आनंदित रहो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, सारी बातों को मैं बदल दूंगा। यदि आप मसीह में रहने से सदा आपका जीवन में आनंदित रह सकते हैं। हमें आनंद देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को अर्पण किया है। यशायाह 53 अध्याय में आप देख सकते हैं हमारे जीवन में जो बोझ और दुख को लाता है, सारी दुख और बोझ को यीशु क्रूस पर सह लिया है। यीशु कहना चाहते हैं मेरे बच्चे हमेशा आनंदित होने के लिए उनके जीवन में जो भी दुख आता वो सारी बातों को मैं क्रूस पर सह लिया हूं। आप किस कारण से दुखित है? पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के बारे में आप बहुत ही दुखित में हैं। आप बेगुनाह हैं, आपको लोग निंदा अपमान कर रहे हैं, झूठी बातों को कहते हैं। किन बातों से आप दुखित हैं? आप खुश रहने के लिए यीशु मसीह सारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया है। आनंदित रहने से क्या होगा मालूम है? प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आप आनंदित रहने से परमेश्वर क्यों आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा मालूम है? इसका मतलब आप आनंदित रहने के चलते आपका विश्वास को प्रकट करते हैं, प्रभु पूरा करेगा। आनंदित होने में आप घोषणा करते हैं मेरा परमेश्वर पूरा करने वाला है। यदि आप दुखित होते हैं तो आप ये घोषणा करना चाहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा, मैं दुखित हूँ। प्रभु की चरणों पर आनंदित रहना है। इसका मतलब प्रतिभोर उठने के बाद परमेश्वर की चरणों पर जाके प्रार्थना दुआ अध्ययन करने से परमेश्वर आनंदित होगा। ये एक सौभाग्य की बात है। मसीह जीवन का आनंद है। प्रभु के साथ चलने की अनुभव में हमें आना है। प्रतिदिन परमेश्वर को स्तुति करने के द्वारा आप हमेशा आनंद के अनुभव में आ सकते हैं। इसलिए आज हमें प्रभु से कहना है परमेश्वर मैं इसके बाद दुखित नहीं रहूंगा। यीशु मेरे साथ सारी हालातों में मैं आनंदित रहूंगा। ऐसे अर्पण करने से आज ही प्रभु बड़े कार्य को करेगा। पूरे विश्वास से कहें प्रभु तेरे वचन के अनुसार तुझ में आनंदित रहूंगा। तू मेरे लिए मर के जी उठा है, इसलिए तुझ में आनंदित रहूंगा। उस खुशी को मुझसे कोई भी छीन ना पाएगा, इसलिए उस खुशी के लिए आनंदित हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।